सो स्टार्ट करने से पहले एक क्विक स्टोरी बताती हूँ जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एंशियंट टाइम्स में लैंग्वेज नहीं थी, तो लोग जेस्चर और एक्शन से थॉट्स को एक्सप्रेस करते थे। जिससे इससे वक्त बीत गया, इंसान डेवलप हुआ। उसने लैंग्वेज का इनोवेशन किया। ये लैंग्वेज 9 पार्ट्स से बनी है, उसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अगर आपको अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से आने ही चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज नाउन। अब ये नाउन होता क्या है? अगर आप अपने रूम में देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएगी, जैसे विंडो, फैन, टेबल। इनको स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, यानी ये नाउन है। सो नाउन यानी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी और आइडिया का नाम होता है। और ये नाउन 4 टाइप्स के हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। सो द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, जैसे कि राम, इंडिया, ताजमहल। ये सब स्पेसिफिक नेम है, स्पेशल है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। सेकंड है कॉमन नाउन, जैसे कि बॉय, टीचर, कंट्री। ये कोई स्पेसिफिक इंसान या जगह की बात नहीं करते, जैसे कि बॉय इज प्लेइंग, बट कौन सा बॉय खेल रहा है ये क्लियर नहीं है, इसीलिए इन्हें कॉमन नाउन कहा जाता है। सो थर्ड वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जिससे हम फील कर सकते हैं, बस देख या छू नहीं सकते, पर फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि लव, हैप्पीनेस, फियर। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो आंखों से दिखाई नहीं देते पर होते जरूर हैं। सो द फोर्थ वन इज कलेक्टिव नाउन। जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को क्लास कहते हैं, वैसे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को टीम कहा जाता है। वैसे ही ग्रुप ऑफ सोल्जर को आर्मी और ग्रुप ऑफ डांसर्स को ट्रूप। और ये सब कलेक्टिव नाउन है। सो कलेक्टिव नाउन पीपल, एनिमल और थिंग के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है एज वन। सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। अब देखो, राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल गोज टू स्कूल। पर बार बार हम राहुल बोलते रहे तो कितना बोरिंग लगता है। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोनाउन होता है। सो इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखो, राहुल इज़ अ गुड बॉय, ही प्लेज क्रिकेट, ही गोज टू स्कूल। अब राहुल को ही से रिप्लेस किया गया, तो यही है प्रोनाउन। सो प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ये सब प्रोनाउन है। सो हमारा तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव आखिर होता क्या है? सो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे रिया इज़ अ स्मार्ट गर्ल। अब इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? स्मार्ट, क्योंकि ये हमें रिया इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि रिया कैसी लड़की है? रिया स्मार्ट लड़की है। वैसे ही रोहन इज़ अ टॉल बॉय। सो टॉल इज़ एडजेक्टिव, क्योंकि वो रोहन के बारे में हमें अधिक जानकारी दे रहा है। सो द फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वर्ब। और वर्ब यानी एक्शन होता है, यानी कि क्रिया, जैसे कि ईट, ड्रिंक, वॉक, टॉक, रन। ये सभी वर्ब्स है क्योंकि इसमें एक्शन हो रही है। जैसे कि प्रिया इट्स फूड, इसमें इट्स ये वर्ब है क्योंकि ये क्रिया को दर्शाता है। वैसे ही अजय प्लेस क्रिकेट। अब इसमें प्लेस ही वर्ब है क्योंकि ये क्रिया को दर्शा रहा है। इन शॉर्ट, जो शब्द एक्शन को दर्शाता है वही वर्ब होता है। सो फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के बारे में अधिक जानकारी देता है। सो सुनकर आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, पर कुछ मुश्किल नहीं है क्योंकि हम इसे एग्जाम्पल के साथ इजी करके पढ़ने वाले हैं। सो शी रन्स क्विकली। अब इसमें रन वर्ब है और क्विकली एक एडवर्ब है। वो तेज़ भागती है। सो यहाँ क्विकली भागने के एक्शन के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है। सो ये एग्जाम्पल था जब एडवर्ब वर्ब के बारे में अधिक जानकारी देता है। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी रन्स वेरी क्विकली। तो इसमें वेरी एडवर्ब है और क्विकली भी एडवर्ब ही है। सो यहाँ पे क्विकली ये जो एडवर्ब है ना, वो रन्स इस वर्ब के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है। पर क्विकली के बारे में अधिक जानकारी कौन दे रहा है? वो है वेरी, मतलब वो तेज़ भागी। पर कितना तेज़ भागी? वो बहुत तेज़ भागी। सो ये वो एग्जाम्पल था जब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में अधिक जानकारी देता है। सो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ वेरी स्मार्ट। अब इसमें वेरी एडवर्ब है और स्मार्ट एडजेक्टिव।
सो यहाँ पे ही के बारे में स्मार्ट हमें अधिक जानकारी दे रहा है, पर स्मार्ट के बारे में अधिक जानकारी कौन दे रहा है? वेरी। तो वेरी एक एडवर्ब है। तो इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा। सो ये वो एग्जाम्पल था जब एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में अधिक जानकारी देता है। सो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो किसी प्लेस, डायरेक्शन या फिर टाइम के बारे में संबंध दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब इसमें ऑन प्रीपोजिशन है क्योंकि ये दर्शाता है कि बुक टेबल के ऊपर है। ऑन यानी ऊपर होता है। नेक्स्ट है ही केम एट 5 o'clock। अब इसमें एट प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है शी वेंट टू स्कूल और इसमें टू ये प्रीपोजिशन है क्योंकि यहाँ पे टू ये वर्ड दिशा को दर्शाने का काम कर रहा है। सो ये है और भी बाकी सारे प्रीपोजिशंस। सो 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। सो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस में एक ब्रिज की तरह काम करता है, यानी उन्हें जोड़ने का काम करता है। जिससे एग्जाम्पल लेके समझे तो आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। अब इसमें टी और कॉफ़ी इन दो वर्ड्स को जोड़ने का काम एंड इस कंजंक्शन ने किया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम टायर्ड बट आई विल स्टडी। मतलब मैं थक चुका हूँ बट मैं फिर भी पढ़ाई करूँगा। सो इसमें दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम बट इस कंजंक्शन ने किया है। सो बेसिक कंजंक्शन को याद रखने की एक छोटी ट्रिक है फैन बॉयज, यानी कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सब बेसिक कंजंक्शन है। सो हमारा 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, यानी ऐसा वर्ड जो हमारी सडन फीलिंग और इमोशन को दर्शाता है। ये बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंपेयर बहुत सिंपल है और पहचानने में भी बहुत आसान है। जैसे कि अगर हमें सुंदर जगह दिखाई दे तो हमारे मुंह से अचानक निकलता है कि वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। यही वाव इंटरजेक्शन होता है। वैसे ही ओ नो, हेलो, ये सारे इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल है। सो इसकी सिंपल सी ट्रिक है एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर वर्ड के बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क है तो समझ जाना यह है इंटरजेक्शन। सो द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज डिटर्मिनर। अब डिटर्मिनर एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के पहले आता है और डिटर्मिनर हमेशा 3 सवालों के जवाब देता है। और ये 3 सवाल है विच, हाउ मेनी और हुज, यानी कौन सा, कितना और किसका। सो दिस इज माई पेन, आई हैव 2 पेन, माई पेन इज एक्सपेंसिव। पहले सेंटेंस में दिस ये डिटर्मिनर है क्योंकि ये विच इस क्वेश्चन का आंसर देता है। तो सेकेंड सेंटेंस में देखिए आई हैव 2 पेन, यानी हाउ मेनी का आंसर दे रहा है 2। सो इसमें 2 डिटर्मिनर है। माई पेन इज एक्सपेंसिव इस सेंटेंस में हुज इस क्वेश्चन का आंसर माई दे रहा है, इसलिए माई ये डिटर्मिनर है। सो इस तरह ये भी सारे डिटर्मिनर्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो ये सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। सो इसमें कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये कमेंट्स में आप इसका आंसर लिख देना। और आई होप कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक आइडिया तो क्लियर हो गया होगा। तो मिस क्रिएटिव बेबी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।